गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर निशाना, कहा इंडिया अलायंस देश का नहीं अपने परिवार का विकास करना चाहता है। अमित शाह का सोनिया गांधी पर डायरेक्ट अटैक, बोले वो राहुल को पीएम बनाना चाहती हैं, लालू यादव तेजस्वी को और स्टालिन उदयनिधि को सीएम बनाना चाहते हैं। विपक्ष के अलायंस के बाद पहला ओपिनियन पोल, मणिपुर में कांग्रेस को मिल सकती हैं दोनों लोकसभा सीटें, एनडीए खाली हाथ रह सकती है। असम में बीजेपी का चल सकता है जादू, 14 में से 10 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे, पूर्वोत्तर की बाकी 9 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। मणिपुर का बाकी राज्यों में नहीं दिख रहा असर। 24 में राजस्थान में बीजेपी कर सकती है कमाल, 25 में 21 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस के खाते में आ सकती हैं 4 सीटें। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 46 और कांग्रेस को 43% वोट मिलता दिख रहा है, बीजेपी को आ सकती हैं 11 में से 7 सीटें। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी रहेगी मजबूत, 29 में से 24 सीटें जीत सकती है बीजेपी, कांग्रेस को आ सकती हैं 4 सीटें। दिल्ली में केजरीवाल का नहीं चलेगा जादू, बीजेपी को 7 में से 5 सीटें मिलती दिख रही हैं, इंडिया के खाते में 2 सीटें आने की उम्मीद। लोकसभा चुनाव में पंजाब में बीजेपी को हो सकता है नुकसान, अलायंस इंडिया को आएंगी 13 सीटें। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की बैठक, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हुए शामिल। कल राजस्थान जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कोर कमेटी के साथ करेंगे बैठक। 2023 में राजस्थान में फिर बनेगी कांग्रेस की सरकार, सचिन पायलट का दावा। सचिन पायलट बोले बीजेपी विपक्ष और केंद्र में दोनों फेल, हिमाचल हो या कर्नाटक, डबल इंजन की सरकार ने नहीं किया काम। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर की 20 नई तस्वीरें आई सामने, खंडित मूर्ति, मंदिर के अवशेष, स्वास्तिक, कमल के फूल और डमरू के निशान दिखे। हिंदू पक्ष की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश की गई हैं तस्वीरें, कई तस्वीरों में कलाकृतियां और संस्कृत में श्लोक भी लिखे नजर आए। ज्ञानवापी के सर्वे के दौरान ली गई थी हिंदू पक्ष का दावा, मंदिर के शंकुकार मंडप के ऊपर मस्जिद का बनाया गया गुंबद। वाराणसी में ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे में आईआईटी कानपुर करेगा मदद, जीपीआर टेक्नोलॉजी से बिना जमीन खोदे वस्तुओं की होगी पहचान। इंडिया अलायंस की अगली बैठक मुंबई में 1 से 3 सितंबर के बीच हो सकती है, बैठक के लिए बनाई जाएगी कोर कमेटी। मणिपुर मामले पर संसद में जबरदस्त हंगामा, लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। नियम के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव पर तुरंत होनी चाहिए चर्चा, धीर रंजन चौधरी बोले बचने के लिए बहाने बना रही है सरकार। मणिपुर में जानबूझकर हालात खराब कर रही है मोदी सरकार, एआईयूडीएफ चीफ और लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल का आरोप। लोकसभा स्पीकर से सांसद राघव चड्ढा की अपील, कहा लोकसभा में अब न हो विधायी काम, अविश्वास प्रस्ताव के बाद नहीं पेश हो सकते हैं विधेयक। संसद में हंगामे पर बोले चिराग पासवान, विपक्ष चर्चा करता तो निकलता कोई नतीजा, बाद में पीएम से मांग सकते थे जवाब। पीयूष गोयल के विपक्ष से अपील, कोई भी मुद्दा बातचीत से हो सकता है हल, हम चर्चा को तैयार। सपा चीफ अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, मणिपुर में जो हो रहा है वो सरकार की जानकारी में, तभी बयान नहीं दे रहे पीएम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विपक्ष पर लगाया पक्षपातपूर्ण राजनीति करने का आरोप, कहा दोनों सदनों में मेरे बयान को बार बार बाधित किया गया, चोला बदलने से आपके कर्म नहीं बदलेंगे, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। कांग्रेस ने फिर किया प्रधानमंत्री मोदी का अपमान, कन्हैया कुमार ने मोदी का नाम लेकर किया अभद्र टिप्पणी। जापान के विदेश मंत्री ने दिल्ली मेट्रो का दौरा किया, मेट्रो की सवारी भी की। दिल्ली में भारत जापान फोरम में बोले विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी, उस साल 2023 को जापान इंडिया टूरिज्म ईयर एक्सचेंज का दिया नाम। क्वाड ग्रुप को लेकर बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, मैं क्वाड के भविष्य को लेकर बहुत आशावादी हूं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा पीएम मोदी की अगुवाई में देश में हो रहा है मॉडर्नाइजेशन, जिसमें जापान एक अहम भागीदार। लोकसभा में खान और खनिज संशोधन विधेयक ध्वनि मत से पारित। नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और नेशनल डेंटल कमीशन बिल पर भी मुहर। सेमिकॉन इंडिया 2023 में बोले प्रधानमंत्री मोदी, जैसे सॉफ्टवेयर को अपडेट करना जरूरी, वैसे ही सरकार उद्योगों स्पेशलिस्ट के संबंध अपडेट होना जरूरी। पीएम मोदी ने कहा $100 अरब के पार इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, भारत बनेगा सुपर पावर। सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा गुजरात सरकार ने बनाई सेमीकंडक्टर नीति, पहली सेमीकंडक्टर कंपनी भी यहीं खुल रही है। ताइवान भारत का सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय भागीदार और रहेगा। सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम में बोले फॉक्सकॉन की चेयरमैन। भारत में $400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी अमेरिकी कंपनी एएमडी, सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम में किया गया ऐलान। ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाने पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, ईडी के जरिए राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने की कोशिश। राम मंदिर की दीवारों में उकेरी गई देव मूर्ति, कारीगर मूर्तियों पर बना रहे हैं डिजाइन। डीजीसीए ने इंडिगो पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, लगातार टेल स्ट्राइक के बाद लिया एक्शन। रेसलर यौन शोषण केस में दायर चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। बृजभूषण शरण सिंह के वकील बोले पढ़ने के लिए चाहिए वक्त। पुलिस प्रशासन ने कटिहार गोलीकांड नया वीडियो जारी किया। एसपी बोले भीड़ का फायदा उठाकर किसी और ने दिया घटना को अंजाम, मौके से मिले जिंदा कारतूस। कटिहार के डीएम रवि प्रकाश का दावा, भीड़ को किसी ने उकसाया, उसके बाद ही हुआ हमला। कटिहार कांड पर सियासत तेज, शकील अहमद बोले कांग्रेस विधायकों का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलेगा। कटिहार में सोनू के परिवार से मिले सीपीआईएम के 3 विधायक, अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। बिहार के बेगूसराय में नाबालिग से रेप कर हत्या, आरोपी के घर में भीड़ ने लगाई आग, पुलिस के कब्जे में आरोपी। जयपुर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी लड़की समेत 3 लोग हिरासत में लिए गए, बिना वीजा और पासपोर्ट की टिकट लेने पहुंचे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य पर बरसे सीएम धामी, बोले जिस गठबंधन का हिस्सा उनके लिए बद्रीनाथ धाम पर ऐसा बयान देना स्वाभाविक। दिल्ली में शादी से इनकार करने पर लड़की का मर्डर, आरोपी लड़के को पुलिस ने पकड़ा। दिल्ली में कानून व्यवस्था की हालत खराब, डबल मर्डर पर डीसीडब्ल्यू चीफ स्वाति मालीवाल का बयान। दिल्ली मर्डर के बहाने सीएम अरविंद केजरीवाल का गृह मंत्री और एलजी पर निशाना, कहा पुलिस को थोड़ा एक्टिव करे, मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा का। दिल्ली के लाजपत नगर पुलिस थाने के एसएचओ का वीडियो वायरल, लड़के को थप्पड़ मारते दिखे, जांच शुरू। लड़की के डाबड़ी में बिल्डर की पत्नी की गोली मारकर हत्या, फिर आरोपी ने छत पर जाकर दी अपनी जान।
टेंडर भ्रष्टाचार मामले को लेकर ममता सरकार पर बरसे शुभेंदु अधिकारी का दस्तावेजों को बदला गया। हैदराबाद में गनपार्क में जीएचएमसी ऑफिस तक कांग्रेसियों का मार्च, केसीआर सरकार का विरोध। बेंगलुरु में एक बुजुर्ग ने सीएम सिद्धारमैया का रास्ता रोका, सीएम आवास के पास पार्किंग की समस्या उठाई। नागपुर में 1.5 करोड़ के चक्कर में 2 व्यापारियों की निर्मम हत्या, गोली मारकर पेट्रोल से जलाया, बाद में नदी में बहा दिया। नागपुर में कार से गौवंश की तस्करी, गौरक्षकों ने 6 गौवंश को बचाया। यूपी के उन्नाव में भीषण हादसा, शव लेकर आ रही एम्बुलेंस को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मां बेटी समेत 4 लोगों की मौत। रामबन में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हादसा, गंभीर रूप से घायल श्रद्धालु का सीआरपीएफ ने किया रेस्क्यू। रीवा के महेर में नाबालिग लड़की से रेप, अस्पताल में कराया गया भर्ती, 2 लोग गिरफ्तार। रीवा रेप कांड को लेकर कमलनाथ का शिवराज सरकार पर निशाना, मध्य प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं कहा। कमलनाथ के आरोप पर सीएम शिवराज का पलटवार, बीजेपी सरकार में महिला सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में स्कूल प्रिंसिपल ने छात्रों को गायत्री मंत्र जाप से रोका, लोगों ने जताई नाराजगी। राजस्थान सरकार की तीर्थ यात्रा योजना शुरू, देवस्थान मंत्री ने 100 यात्रियों को दिखाई हरी झंडी। मुंबई में एंटी नार्कोटिक सेल ने 3 विदेशी ड्रग तस्करों को पकड़ा, 60 लाख की ड्रग्स बरामद। अरुणाचल प्रदेश के पांगिनी में सुबह आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर 4 मापी गई तीव्रता। श्रीनगर के बंदा चौक बेस कैंप में अमरनाथ यात्रियों का नया जत्था रवाना, बाबा बर्फानी के नारे निकालते निकले भक्त। जोधपुर में रोड सेफ्टी कमेटी की पहल, सुरक्षा के लिए स्टूडेंट्स को बांटे हेलमेट। लखनऊ एटीएस का एक्शन, 50,000 का इनामी सुभाष मंडल गिरफ्तार। यूपी के संबल में जुलूस में दौड़ा करंट, 4 लोग झुलसे, अस्पताल में भर्ती कराया गया। इटावा में 3 तलाक का मामला सामने आया, पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज। अलीगढ़ में बीजेपी नेता तनवीर अहमद सैफी को मारी गोली, अस्पताल में चल रहा इलाज। बरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने कार समेत 3 वाहनों को मारी टक्कर, एक बाइक सवार की मौत हो गई। बिहार के गोपालगंज में मुहर्रम जुलूस के दौरान हादसा, बिजली का तार टच होने से कई घायल, अस्पताल में कराए गए भर्ती। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स का सम्मान, कहा आने वाले वक्त में स्टूडेंट्स देंगे नए आविष्कार। दिल्ली में बढ़ते डेंगू मामलों पर केजरीवाल सरकार अलर्ट पर, सभी विभागों को दिए गए निर्देश। ओडिशा के भुवनेश्वर में डेंगू का कहर, कैपिटल हॉस्पिटल में करीब 30 मरीज भर्ती किए गए। कर्नाटक के हुबली में आई फ्लू के बढ़े केसेस, बारिश के कारण तेजी से फैल रहा है संक्रमण। उदयपुर में ट्रांसफार्मर में लगी आग, आसपास की दुकानों को भारी नुकसान। उडुपी मामले में शामिल 3 स्टूडेंट्स को अग्रिम जमानत मिली, निजी कॉलेज के गर्ल्स बाथरूम में मोबाइल कैमरा रखने का आरोप। पश्चिम बंगाल के 9-24 परगना में दुधमुहे बच्चे को बेचने का मामला सामने आया, माता पिता समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ठाणे के मुमरा बाईपास पर लैंडस्लाइड, 4 मकान गिरे, किसी जानहानि की खबर नहीं। विधानसभा में महाराष्ट्र सीएम का बयान, फील्ड में उतरकर लोगों की मदद कर रही है सरकार, ठेले टपरी वालों को 50,000 रुपए तक की मदद। महाराष्ट्र में वसई पश्चिम गोकुल आंगन इलाका जलमग्न, 9 इमारतें पानी में डूब गईं। नवसारी में पूर्णा नदी का जलस्तर भी बढ़ा, शहर में बाढ़ जैसे हालात, स्कूल कॉलेज में छुट्टी का ऐलान। सांगली में नदी के बीच फंसा शख्स जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ा, रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पलटा टैंकर, भारी बारिश के बीच सियोन पनवेल हाईवे पर हादसा। महाराष्ट्र के वडाला में तेज बारिश से सड़कों पर भरा पानी, लोग हुए परेशान। महाराष्ट्र के लातूर में तेज बारिश, खेत में फंसे किसानों को सेफ निकाला गया। कर्नाटक के मांड्या में भारी बारिश, विश्वेश्वरैया नहर में बहा एक शख्स। ठाणे के भिवंडी में भी बारिश बनी मुसीबत, कई इलाकों में भर गया पानी। टिहरी गढ़वाल के लाता गांव में बारिश से जमा हुआ मलबा, चमियाला बूढ़ा केदार रास्ता हुआ बंद। केदारनाथ हाईवे पर रिजॉर्ट जमींदोज, हादसे से पहले लोगों को निकाला गया बाहर। तेलंगाना के मुलुगु में मूसलाधार बारिश, अचानक आई बाढ़ से वारंगल से मेडाराम लिंक रोड का संपर्क टूट गया। यूपी के मुरादाबाद में फूलों की खेती को भारी नुकसान, मौसम में उतार चढ़ाव की वजह से कम पैदावार। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 107 और निफ्टी 14 अंक की गिरावट के साथ बंद। और यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 33 पैसे गिरा, $1 की कीमत 82 रुपए 25 पैसे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।